और इधर कटनी जिले में बनकर तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। करीब 12 किलोमीटर लंबी नर्मदा जल सुरंग को तैयार करने में 17 साल का समय लगा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा का पानी बिना किसी पंप और बिजली के केवल प्राकृतिक ढलान यानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे 6 जिलों तक पहुंचेगा। अब इस परियोजना से कटनी, जबलपुर, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले के करीब 1450 गांव की 2,45,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया है। तो कटनी जिले में बनकर तैयार हुई सबसे लंबी जल सुरंग इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। अब 12 किलोमीटर लंबी इस नर्मदा जल सुरंग को तैयार होने में 17 साल का समय लग चुका है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा का पानी बिना किसी पंप के और बिना बिजली के प्राकृतिक ढलान के सहारे 6 जिलों तक पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उनके द्वारा इसका लोकार्पण या होगा, कल निरीक्षण करके जाएंगे। फिर ये 36 सालों जब चालू होगी तो एक बार और इसका कार्यक्रम होगा। सरकार में लाखों एकड़ जमीन से सिंचित होना है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये ऐतिहासिक बल्कि विवर्धन परियोजना की स्लिमनाबाद टनल के खुदाई लगभग होने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले टनल का इंस्पेक्शन करेंगे, इसके बाद यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं से एक प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद जहाँ पे वो TBM है जो शहर के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ उसका मशीन का अवलोकन करेंगे और प्लांटेशन करेंगे और फिर एक सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण कार्यक्रम है उसको प्लान करने के बाद रवाना हो जाएंगे। देश ने सुबह का सूर्य एक अलग प्रकार से परमात्मा की दया से दिन निकला है, जहां हम अपने इस जल संसाधन के क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में वर्गीय जलाशय से नर्मदा के अमृत जल को विंध्य क्षेत्र में शुष्क भूमि तक पहुंचाने के लिए 17 वर्ष की तपस्या का ये परिणाम है। 17 वर्ष के बाद ये टनल का काम पूरा हुआ है और 12 किलोमीटर लंबी लगभग ये भारत की सबसे बड़ी लंबी जल वाटर सुरंग है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल का प्रवाह भी समेटेगी और इस अमृत जल से विंध्य की पर्वत श्रृंखला को भी अपने आंचल में लेकर के क्षेत्र के किसानों को, उद्योग को, पीने के पानी को, गांव, नगर, हर एक क्षेत्र की औद्योगिक रचनाओं सहित सभी चीजों के लिए जल की पूर्ति करेगी। तो वहीं इस परियोजना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित ने। उत्तर प्रदेश के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी इतिहास रचा है, पहली अंडर वाटर टनल है, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि ये असंभव काम को संभव करने के लिए इच्छा शक्ति ने कमाल किया। 17 साल का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष होता है और किसी भी सरकारी काम को, ठेके को, तमाम प्रकार की चुनौती के बाद इसको मेंटेन कराना ये भी एक चुनौती था। मुझे संतोष है कि आज वो काम पूरा हो। पार्वती, काली सिंध, केन, बेतवा के बाद आप 6 नदियां ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, 2 नदियां और जुड़ेंगी। जल पुरुष की तरफ बढ़ रहे हैं आप? नहीं, हम तो किसानों की समृद्धि के लिए जो बन पाएगा जरूर करेंगे। मैं कोई उपाधि में विश्वास नहीं करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश सबसे आगे बढ़ता दिखे, यही संकल्प चल रहा है। सिंचाई का विषय हमेशा आता है, तो 2.5 लाख हेक्टेयर के करीब सिंचाई होगी, तो प्रदेश की स्थिति सिंचाई के क्षेत्र में बहुत तेज बढ़ रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए यही तो परमात्मा की दृष्टि से जब नदियां इतनी सारी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में, इच्छा शक्ति के कमजोरी के कारण से व्यवस्थित योजना न बनाते हुए
55 साल तक मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने पीछे धकेला। मुझे आज संतोष है कि एक एक करके हम हर क्षेत्र के छोटे से छोटे हिस्से में भी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं और इसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमने इस संकल्प को पूरा किया। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा है कि कई चुनौतियों के बावजूद मध्य प्रदेश ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है और लगातार सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ा है। तो इसी तरीके से सरकार लगातार काम करती रहेगी। कांग्रेस ने जिन कामों को पीछे छोड़ा था उन कामों को इनकी सरकार पूरा करेगी और प्रदेश लगातार विकास की नई इबारत लिखेगा। सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18, कटनी।